दोस्तों लास्ट वीडियो इस चैनल में जो डाला गया था वो कुछ ऐसे तमाम प्रिंसिपल्स जो लिए गए थे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बुक से, जिसको लिखा है डेल कार्नेगी ने। तो इस वीडियो में कुछ और 5 प्रिंसिपल्स इस बुक से आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि पार्ट 2 है इस बुक समरी का। और आपको ये प्रिंसिपल्स किसी को दोस्त बनाने के लिए और साथ साथ इन्फ्लुएंस करने के लिए भी मदद करने वाले। लेकिन उससे पहले अगर आपने समर एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि कोई भी नए वीडियो आप मिस ना करो। तो चलिए दोस्तों, इस बुक से कुछ और 5 प्रिंसिपल्स आज सीखते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, रिमेंबर पर्सन्स नेम। कहा जाता है कि किसी भी इंसान के लिए इस दुनिया में उसका नाम सबसे स्वीटेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका नाम होता है उसकी पहचान, और यही नाम उससे जुड़ा हुआ होता है हमेशा हमेशा के लिए। तो ये प्रिंसिपल बताता है कि किसी का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी किसी के कांटेक्ट में आते हो उसका नाम याद रखें। लेकिन क्या आपको पता है एंड्रयू कार्नेगी के सक्सेस का राज? उनको स्टील किंग कहा जाता था, लेकिन उनको खुद स्टील मैन्युफैक्चरिंग के बारे में उतना नहीं पता था। हालांकि उनके मुकाबले उनके अंडर जो लोग काम करते थे उनको ज़्यादा पता था उनसे। मगर उनके सक्सेस का फिर क्या राज था? एक्चुअली वो लोगों को हैंडल अच्छी तरह से कर पाते थे, जिस चीज़ ने उनको फाइनली इतना अमीर बना दे। उनकी लीडरशिप क्वालिटी जो बंदा देखे वो उनकी तारीफ़ों के पुल बांध दे। और यही उनकी क्वालिटी, लोगों का नाम याद रखना, उनसे रिलेटेड जुड़े फैक्ट्स को याद रखना, उन्हें किसी के साथ कॉपरेट करने में मदद कर रहा था। लेकिन आपको और एक चीज़ याद रखना है कि किसी भी इंसान को अपने नाम आप गलत तरीके से प्रोनाउंस ना करें। आपका गलती से भी मिस्टेक ना हो जाए नाम प्रोनाउंस करने वक्त। आप किसी का नाम गलत तरीके से प्रोनाउंस ना करें। किसी का नाम है विनोद और आपने उस इंसान को मिसस्पेल करा तो वो सही चीज़ नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी से मिलते हो उनका नाम याद रखिए, एक अच्छी फ्रेंडशिप को डेवलप करने के लिए। प्रिंसिपल नंबर 2, बी अ गुड लिसनर। किसी को सुनने पर ना कि आप एक अच्छे लिसनर सिर्फ होते हो, बल्कि आप एक अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट भी बन जाते हो। हाल ही में मैंने अपने एक दोस्त की बातें सुनी जो काफ़ी दुखी लग रहा था। वो बिल्कुल अंदर से भरा हुआ था इमोशन से। वो करीब करीब आधे घंटे फ़ोन में बोलता गया, क्योंकि वो बोलता गया, मैं बजाय बीच में कुछ बोलता उसको, मैं उसको सुनता गया। इससे वो काफ़ी खुश हुआ आखिर में जाकर, क्योंकि जहाँ दूसरे लोग उसको समझ नहीं रहे थे, मैंने उसकी बातों को ध्यान से जेन्युइनली एक इंटरेस्ट के साथ सुना, ना कि बीच में उसको टोकता रहा। तो एक क्वालिटी जो होनी बहुत ज़रूरी है एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए, वो है द आर्ट ऑफ लिसनिंग, जो आपको एक बेहतर कन्वर्सेशनलिस्ट बनाता है। जो लोग बिना सुने दूसरों को सिर्फ बोलते ही जाते वो अपने बारे में ही सोचते हैं, और वो लोग ज़्यादा पसंद नहीं आते दूसरे लोगों को। तो आप एक अटेंटिव और एक एक्टिव लिसनर बनने की हमेशा कोशिश करें। प्रिंसिपल नंबर 3, इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट। जब भी आपकी कोई भी गलती होती है तो दूसरे इंसान के सामने एडमिट कर लिया करो। ऑथर बताते हैं एक इंसान ब्रूस जो न्यू मैक्सिको से रहने वाले थे, उन्होंने गलती से फुल पेमेंट रिलीज़ कर दिया था अकाउंट में उस एम्प्लॉय के लिए जो सिक लीव में था। जब उन्होंने अपनी गलती को जाना वो तुरंत उस एम्प्लॉय के पास गए और उसको एक्सप्लेन करते हुए कहा कि नेक्स्ट मंथ की सैलरी घटा दी जाएगी आपकी उस अमाउंट से जो अमाउंट गलती से रिलीज़ हो चुका था इस महीने आपके अकाउंट में। एम्प्लॉय ने उनसे कहा कि सैलरी काटने पर मुझे सीरियस फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे। और फिर ब्रूस ने उसकी इस सिचुएशन को समझते हुए कहा मुझे अपने सुपरवाइजर का अप्रूवल चाहिए होगा इसके लिए। लेकिन जबकि ब्रूस की खुद की गलती थी कि इस वजह से पेमेंट रिलीज़ हो चुका था, तो उन्होंने फिर सोचा कि वो एडमिट करेंगे जाकर अपने बॉस को, और उन्होंने एडमिट किया भी इस गलती को। क्योंकि ब्रूस ने अपनी गलती को माना खुद सामने आकर, तो उनके बॉस के दिल में ब्रूस के लिए और ज़्यादा रिस्पेक्ट पहले से बढ़ गई। ऑथर कहते हैं खुद की गलती मानने पर आपको एक सर्टेन डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन महसूस होता है। तो हमने जब गलती किया हो तो उसे मानने में ही हमारी भलाई होती है। प्रिंसिपल नंबर 4, शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन्स ओपिनियन, नेवर से यू आर रॉन्ग। किसी को डायरेक्ट ये बोलना कि तुम गलत हो, मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, ये सारी चीज़ें बोलने पर यह दर्शाता है कि हम उसको चैलेंज करने पर उतर आए हैं। और अगर आप ऐसा बोलते हो तो ये उस इंसान के ईगो पर, उसके इंटेलिजेंट पर, उनके जजमेंट पर और तो और उनके प्राइड पर एक वार करने जैसा हो जाएगा। ऑथर कहते हैं अगर आपको किसी को कोई चीज़ प्रूव करना है तो आप इस तरह से बोलो जो दूसरों के लिए दिल को चोट ना पहुंचाए दूसरों को। आप ऐसा बोलकर शुरू कर सकते हो, वैसे देखिए मैंने तो कुछ और ही सोचा था, लेकिन वैसे मैं गलत भी हो सकता हूँ, वैसे मैं फ्रीक्वेंटली होता तो हूँ गलत, और अगर मैं इस बार गलत हूँ तो इसको मैं ठीक करना चाहूँगा, तो चलिए मिलकर देखते इस चीज़ को। ऐसे बोलने पर आपको कभी भी मुश्किलों से गुजरना नहीं पड़ेगा, और इससे आप दोनों के बीच एक आर्ग्यूमेंट होते होते बचेगा। इससे दूसरे इंसान भी बोल सकता है वैसे मैं भी गलत तो हो सकता हूँ। तो इस प्रिंसिपल से ये पता चलता है कि बिजनेस में भी कस्टमर के साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, या फिर हमारे पार्टनर के साथ भी आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर, टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। ऑथर कहते हैं आपको अगर किसी भी इंसान के दिल में जगह बनाना हो, आपको देखना है उस इंसान के इंटरेस्ट किन चीज़ों में एक्चुअली है, और फिर उनके साथ उन चीज़ों पर बातें करना है। किसी इंसान को अगर पेंटिंग करना पसंद है बहुत, तो उनके साथ पहले उसके पेंटिंग के बारे में बात करिए, या फिर कुछ और चीज़ों जो उसमें इंटरेस्ट जगाती है। ये करने पर आप उसके बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे।
तो दोस्तों आपसे अलविदा लेने का वक्त आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमेशा की तरह आप समरी एक्सप्रेस के इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार देंगे। इस बुक को खरीद सकते हो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से। आज के लिए बस इतना था कि मिलते हैं आप सबके साथ बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।